वेलकम टू बेसिक इंग्लिश क्लास। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स विल और वुड में कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज में देखना है कि इसे अंग्रेज़ कैसे यूज़ करता है। अंग्रेज़ इन दोनों को फ्यूचर में यूज़ करता है क्योंकि मॉडल वर्ब्स हैं और मॉडल वर्ब्स कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होते हैं। यानी कि कैन, अगर आप कहते हैं आई कैन गो, ये भी फ्यूचर ही है। आप जा सकते हैं, अभी गए तो नहीं, आप जाएंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल गो। पॉसिबिलिटी क्या है कि आप जाएंगे। आई मे गो, यहाँ पे भी शायद मैं चला जाऊँ, आप जाएंगे, फ्यूचर में बात हो रही है। आई मे गो टुमारो, शायद मैं कल चला जाऊँ। तो पॉसिबिलिटी और उसमें यकीनियत, इन दो चीज़ों को आप समझें। जब विल की आप बात करते हैं, विल में यकीनियत है, लेकिन ये मॉडल वर्ब्स चूँकि सारे एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, कहीं ना कहीं इनके आपस में संबंध हैं, कहीं ना कहीं इनका आपस में लिंक हो रहा होता है, तो उस लिंक को भी आपने साथ रखना है इन दोनों को समझने के लिए। तो अभी हम इन दोनों का एक जनरल डिफरेंस देखते हैं कि जो डेली लैंग्वेज में यूज़ होता है। डेली लैंग्वेज में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अंग्रेज़ बिल्कुल सिमिलर, जिस तरह विल यूज़ करता है उसी तरह वुड यूज़ करता है। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूँगा। आई वुड कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूँगा। तो फ्यूचर के लिए विल और वुड दोनों को इस्तेमाल कर रहा है फंक्शन के एतबार से। फंक्शनल इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं कि अपनी इनफॉर्मल डेली लैंग्वेज में। फिर आपने फर्दर देखा होगा जी वुड रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वेबसाइट्स पे आप पढ़ते हैं। तो विल भी रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। विल यू प्लीज़ हैव अ सीट। तो ये स्ट्रक्चर के स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल को आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। इसी तरह वुड यू प्लीज़ सिट डाउन, क्या आप मेहरबानी करके बैठ जाएंगे, तो ये भी फ्यूचर में यूज़ हो रहा है, रिक्वेस्ट है। तो इसका जो एक कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कि ये दोनों फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं फंक्शन के एतबार से। दूसरा, जब ग्रामर में पढ़ते रहे हैं वो एक्चुअली आपको डिस्टर्ब करता है, वो कंफ्यूज करता है। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, इफ़ आई गॉट $10 बिलियन आई वुड डोनेट ऑल। अगर मुझे $10 बिलियन मिल गए तो मैं डोनेट कर दूंगा। इसका कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर है, ये बात फ्यूचर में हो रही है, लेकिन ये है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन है कि आप एक तस्वुर कर रहे हैं कि अगर मिल गए, लाइक इफ़ आई एवर गॉट अ चांस टू गेट $10 बिलियन आई वुड डोनेट ऑल। तो जब इमेजिनेशन में आप सेकंड कंडीशन पढ़ रहे होते हैं, जब अनरियल सिचुएशंस को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये वुड का रोल प्ले होता है। एक तो जनरल रियल सिचुएशन है, जो कि अभी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल आई विल बी हैप्पी। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं खुश होऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना ये एक रियल कॉन्टेक्स्ट है, हो सकता है चैनल सब्सक्राइब। उसके अलावा जो ये है, जो गॉड सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पे और आगे वुड लगा है, ये अनरियल सिचुएशन है। और अनरियल सिचुएशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। मिसाल के तौर पे एक बंदा जल्दी उठता ही नहीं है, लेट ही उठता है, हमेशा लेट उठता है, उसके बारे में कोई चांस नहीं है कि सुबह जल्दी उठ सकता है। तो आप कहते हैं इफ़ ही गॉट अप अर्ली, गॉट सेकंड फॉर्म लगी, अगर वो जल्दी उठ गया तो क्या होगा, ही वुड नेवर बी लेट, वो कभी भी लेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेकंड फॉर्म के साथ वुड लग रहा है और सिचुएशन क्या है, फ्यूचर है लेकिन इमेजिनेशन है। मिसाल के तौर पे आप क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बनने को बन सकते हैं, लेकिन क्या आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अगर नहीं बन सकते तो आप एक इमेजिनेशन में बात करेंगे, इफ़ आई बिकेम, तो बिकम जो है वो बिकेम में बदल गया। इफ़ आई बिकेम द पीएम, तो फिर मैं क्या करूँगा, आई वुड एंड द पॉवर्टी, मैं पॉवर्टी को क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, एंड कर दूंगा। बिकेम आ गया और वुड आ गया। इसी तरह जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जब फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट होता है तब भी आप इस वुड को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में क्या है, पास्ट में ये होगा कि आई थॉट दैट, मैंने ये सोचा कि ही वुड ज्वाइन माई कोर्स। अभी वो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है। मैंने 2012 में सोचा कि मेरा कोर्स ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन कब करेगा, ज्वाइन करेगा इन 2014। सोचा कब है, 2012 में, ज्वाइन कब करेगा, 2014 में। तो ये चूँकि ये सारी पास्ट की सिचुएशन है तो इसीलिए भी यहाँ पे ये पास्ट लग रहा है, ये वुड फॉर्म लग रही है। अदरवाइज़ विल भी लग सकती थी। मिसाल के तौर पे अगर ये प्रेजेंट में आ जाएगा तो ये इस तरह होगा, आई थिंक
मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, ही विल जॉइन माई कोर्स। तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ पे आपके सेकंड फॉर्म्स होती हैं या पास्ट टेंस होता है, चाहे परफेक्ट का ही हो, थॉट, डिसाइडेड, प्लान्ड, सेड, टोल्ड, जब सेकंड फॉर्म्स होती हैं तो आगे विल वुड में बदल जाता है। इसी तरह कैन कुड में बदल जाता है, हैज़ हैड में बदल जाता है, हैज़ हैड में बदल जाता है, यानी कि आई हैव अ कार ये बदल जाएगा आई हैड अ कार, तो हैड में बदल जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तो अलहदा रूल्स हैं कि ही शीट किस में बदलेगा वो किसी और दिन लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए हमने बिल्कुल शॉर्ट दो चीज़ें पढ़ी हैं कि विल आपका रियल सिचुएशन में यूज़ होता है, वुड भी रियल सिचुएशन में यूज़ होता है। अब तो एकेडमिक राइटिंग में भी वुड इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। एक राइटर है, रिसर्चर है एनाबेला, उन्होंने कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस पे बात की है, डिस्कोर्स एनालिसिस एक्चुअली, जो मीडिया स्टडीज़ का एनालिसिस होता है कि अखबार की लैंग्वेज है उसका हम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो उन्होंने भी अपने रिसर्च में ये वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आई वुड एलैबोरेट। तो ये वुड यूज़ हो रहा है कि मैं एलैबोरेट करूँगी, आई विल एलैबोरेट भी ठीक है, आई वुड एलैबोरेट भी ठीक है, तो रियल कॉन्टेक्स्ट में भी दोनों यूज़ हो गया। और जो ग्रामर की जो कंडीशनल सेंटेंसेस थे सेकंड टाइप उसमें भी यूज़ हो गया, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सिचुएशन थी उसमें भी वुड इस्तेमाल हो गया। एक्चुअली ग्रामर बाद में आई है, पहले आई है लैंग्वेज। लोगों ने इसको डिफरेंटली यूज़ किया, जहाँ जहाँ पे यूज़ होता था वहाँ पे लोगों ने, ग्रामरियंस ने इसके निकालना शुरू कर दिया कि जी ये रोल इस तरह इस्तेमाल हुआ है, ये इस तरह इस्तेमाल हुआ है। अब जो इस्तेमाल हो चुका है उसको हम रोक नहीं सकते कि आपने ये क्यों इस्तेमाल किया है, लेकिन चूंकि इस्तेमाल हो चुका है तो उस पर रूल हम बना सकते हैं कि जी ये यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है उसका जवाब सिर्फ ये है कि जी इस्तेमाल होता रहा, शुरू से अंग्रेज़ इसको यूज़ करते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय।